नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरन मिन नूरिल्लाह। क़यामत वाला दिन जड़ा ना वो बड़ा सख्त है, हौलनाक है। सूरज बिल्कुल नीवें हो जाना है, करीब हो जाना है। जिस तरह क्या मशहूर है कि सूरज सवा नेज़े ते आ जाना। गर्मी बड़ी होनी है, तपश बहुत होनी है, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। तो बड़ा अजीब जिहा माहौल, गुनाहगार ऐसे कि उन्होंने अपने ही पसीना उन्होंने जिसम चो निकल रहा होगा तो उहदे विच खुद डुबे हुए होणगे, गर्क होए हुए होणगे। लोग साया तलाश करनगे। जिस तरह अमूमन हुण साडे धुप तेज़ होवे तो असी कोशिश करने हैं कि जल्द तो जल्द कोई साया मिल जाए, कोई छां मिल जाए, किसी जगह ते असी सस्ता लीए भी थोड़ी जी तपश तो सानू आराम मिल जाए। लेकिन उस दिन लोग साया तलाश करनगे, साया होना को नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर देनी है। एक चीज़ का साया होना है सिर्फ, और वो साया उस चीज़ का होना है जिस ते आका अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अर्श होना है। अल्लाह ताला जिस अर्श के उत्ते अपनी शान के मुताबिक तशरीफ फरमा होना है, आपका शाही तख्त लग्या होना है ना, जिथे अल्लाह ने अपनी शान और अपनी ज़ात के एतबार नाल तशरीफ फरमा होना है, उस अर्श का साया होना है थले। वो अर्श का साया उस दिन जिसनों मिलना है ना, उस तो वड्डी उस वास्ते कोई रहमत नहीं, क्योंकि साया तो लभदा पिया, तो लभदा कोई नहीं। तो मिलना उन्होंने है जिन्हों अल्लाह ने चाहना है, जिदे ते अल्लाह का करम हो जाना। इस एतबार नाल हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक फरमाने आली शान तुहाडे सामने पेश करदा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन तहत ज़िल्ल अर्शिल्लाह यौमल क़यामत यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे होने ने कि जिस दिन क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होना, ना कोई साया नहीं होना। उस दिन सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होना। तो तीन लोग ऐसे खुशबख्त खुशकिस्मत लोग होने ने कि जिन्होंने उस दिन जदों कोई साया नहीं ना होना, अल्लाह ने अपनी रहमत के अर्श वाले साए का रहमत का साया अता फरमा दिया। साया रहमत उसनों नसीब होना है। ये खुश नसीब लोग होने, खुशबख्त तीन किस्म के लोग। वो केड़े ने? पहला वो इंसान, हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन फर्रजा अन मकरूबिन मिन उम्मती। पहला इंसान वो खुशबख्त इंसान होवेगा कि जेड़ा मेरी उम्मत दे विचों कोई परेशान हाल है, कोई मुसीबत ज़दा है, कोई ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, उसकी परेशानी नूं, उसकी मुश्किल नूं उसदे नाल मदद करके, तामन करके अल्लाह की रज़ा वास्ते, किसी सिले वास्ते, किसी बदल वास्ते, किसी लालच हिरस तमे वास्ते नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते उसकी परेशानी नूं दूर कर देवे, उस हाजत नूं पूरा कर देवे, उसकी ज़रूरत नूं पूरा कर देवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ओ बंदा जिसने मेरी रज़ा वास्ते किसी परेशान हाल की परेशानी नूं दूर किया होवेगा ना, क़यामत वाले दिहाड़े जदों कोई साया नहीं होगा, मैं अर्श दा साया दे थले उन्होंने जगह अता फरमाऊंगा। दूसरा वो बंदा होएगा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती। दूसरा वो बंदा होएगा जिन्हें मेरी सुन्नत नूं जिंदा किया होवेगा, जिसने मेरी सुन्नत नूं
जिंदा किया होगा। तो सुन्नतां तो साड़ियाँ ढेर सारियां आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पूरी जिंदगी सुन्नत है। आपका एक एक अमल सुन्नत है। उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना खाना पीना आना जाना कारोबार तजारत खुशी गमी सारे मामलात जेड़े आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी दे आप दी ज़ाहिरी हयात मुबारक दे विलादत मुबारक तो लैके ज़ाहिरी पर्दा फरमान तक एक एक लम्हे दे विच जेड़ा जेड़ा अमल होया वो सारे दे सारे सुन्नत है। वो सारे कहे ने तो उन्हें चो किसी एक सुन्नत नूं जै जिंदा कर लिया, एक सुन्नत नूं जै जिंदा कर लिया, कल क़यामत वाले दिहाड़े वो बंदा अर्श दे साए थले होवेगा ते जिसने बहु सारियां सुन्नतां भी जिंदा कीतियां सन। जिन्हें एक सुन्नत जिंदा करनी है उन्होंने अर्श दा साया मिल जाना है। अल्लाह दी रज़ा वास्ते सुन्नत जिंदा करनी सी, विखावे वास्ते नहीं, दिखलावे वास्ते नहीं। तो फिर उस दा आलम अल्लाह दा फजल दा करम दा उस दे उत्ते किस तरह होवेगा। और उस सुन्नतां दे विच साडी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा सोना भी है, खाना पीना भी है, जागना भी है, लिबास दा तब्दील फरमाना भी है, लिबास दा इस्तेमाल करना भी है, ज़हरी सूरत भी है, शक्ल भी है। ये सारियां चीज़ां सुन्नतां दे विच हैं। एक सुन्नत दे विच ये फजल है करम है अल्लाह दा। तो बहु सारियां सुन्नतां जो बंदा इकट्ठियां जिंदा कर लेगा तो फिर उस ते अल्लाह दा करम कितना होगा। तीसरा बंदा वो इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मन अक्सर सलाता अलैया। तीसरा खुशबख्त इंसान वो होवेगा जिस दिन क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं, सिर्फ अर्श दा साया। अल्लाह ताला उसनों अपने अर्श दा साया अता फरमावेगा। तीसरा इंसान वो होवेगा मन अक्सर सलाता अलैया, जेड़ा कसरत नाल मेरी जात ते दरूद पढ़दा होवेगा। कसरत नाल मेरी जात ते दरूदे पाक पढ़दा होवेगा, वो बंदा भी कल क़यामत वाले दिहाड़े अर्श दे साए थले होवेगा। ते ए अमल हैं ते छोटे छोटे ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। किसी मुसीबत की मुसीबत ज़्यादा नहीं ज़ाहिरी अगर नहीं भी हिम्मत है तो किसी और तरीके नाल किसी ने कह के भी बंदा करवा लेंदा। यार तेरे च हिम्मत है, ताकत है, तौफीक है, तेन अल्लाह दिता, या तेरे च ए तू ऐ कर सकदा ते ए फलाने दा काम कर दे, यार फलाने दी मुसीबत परेशानी दूर कर दे अल्लाह दी रज़ा वास्ते। ये भी आसान है। सुन्नतां जिंदा करना तो बिल्कुल ही आसान है। पानी पीने दियां सुन्नतां सीख लो, खाने दियां सुन्नतां सीख लो, सोना दियां सुन्नतां सीख लो, जागना दे टाइम दुआवां सीख लो, चलना फिरना दियां दुआवां सीख लो, किसी होर नाल उठ मजलिस दे विच उठना बैठना सीख लो। ये सारियां सुन्नतां चेहरे मुबारक नूं दाढ़ी नाल सोहना करके सजा लो। तो ये ऐसी सुन्नत है जिहड़ी कब्रे च भी नाल जांदी है। ये तो ऐसी सुन्नत है जी। इस तरह दुरूद पाक पढ़ना भी कोई मुश्किल काम नहीं, छोटे छोटे काम हैं। अगर ये तीन काम करो तो उस दिन क़यामत वाले दिहाड़े जिस दिन साया नहीं होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अर्श दे साए थले उसनूं जगह नसीब होवेगी। तो साने काम करदे रहना चाहिए, करना चाहिए ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू इन्हां सारियां गल्लां ते भी अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजल व करम दे नाल तहरीक हय्या अलल फलाह एक तंजीम का नाम है, एक तहरीक का नाम है हय्या अलल फलाह। इसका लफ्जी लुगवी माना है आओ दो जहाना दी कामयाबी वाला। दो जहाना दी कामयाबी हासिल करने वास्ते लैन वास्ते आओ। हय्या अलल फलाह कुरान अजान च नहीं पढ़ते, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हय्या अलस सलाह दा माना आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह दा माना कि आओ दो जहाना दी कामयाबी की तरफ। एक तहरीक का नाम ही इस तरह रखा गया है, चुन के रखा गया है कि दो जहाना की कामयाबी सानू मिल जाए। इस दे विच मकसद क्या है? एक ही मकसद है अल्लाह की रज़ा वास्ते दीन सीखना ते सिखाना, दीन की तबलीग करना, दीन की अप्रोच सारिਆਂ तक मसाइल पहुँचाना। इस दे विच रिवायती तकरीर नहीं होंदी, इस दे विच जो तरज ये वो सारा सिस्टम नहीं, इतना लंबा चौड़ा खिताब भी नहीं, मुख्तसर कलाम लेकिन जामे। और वो इस तरह की कलाम है, इस तरह की गुफ्तगू है कि हर बंदे नूं समझ भी आए तो उहदे विच मसाइल भी डिस्कस हों। साड़ी जितने भी तहसील है
आका हुजूर सैयदी व मुर्शदी किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम किबला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब ज़ीदा मजदहुल करीम ज़ादल्लाहु शरफ़कुम, सारा आप दी ये मेहनत ते कोशिश है कि पूरी तहसील दे विच बिल उमूम बिल खसूस और बिल उमूम सारे जिथे जिथे साडे दोस्त भाई शागिर्द हज़रात मौजूद ने, हर जगह ते ए तहरीक दा काम हो रहा है। ए तहरीक दा काम हो रहा है, हर जगह ते हो रहा है। जिथे जिथे भी साडे उस्ताद भाई पीर भाई मौजूद ने, हर जगह ते ए तहरीक हई अल फलाह दा काम हो रहा है। ठीक है, इस दे विच कोई मुआवजा नहीं, कोई बदल नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई सिर्फ एक दो चीज़ां सानू चाहिए होंदियां, एक टाइम ते दूसरे बंदे। टाइम दिओ तुसी ते बंदे लै आओ, बाकी काम साडा। कोई प्रैशर नहीं, कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई बदला नहीं, कोई खिदमत नहीं। जिस तरह हुण मैं नमाज पढ़ा के आया, वापस जाके मैं इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद नमाज पढ़ानी है। इत्थे मस्जिद इंटर होया, इत्थों ही निकल के वापस चले जाना है, और कोई इस दे विच मुआवजा नहीं। ये इस दा मतलब की है, ये दस्सण दा मकसद की है कि एक दीन दी तबलीग करिए। असी दीन दा कम करना सिर्फ उलमा ते ही लाजम नहीं। कई लोगों का जहन हो जो दीन दा कम मौलवियां दा ही काम है जी, बस मौलवी कर। मौलवी साहब दा आलम दीन दा ही काम करना नहीं, अगरचे फन साडा ही है, जिम्मेदारी भी ज़ाहिरी साड़ी है, क्योंकि असी इस इलम नूं सिक्ख्या है, इस मैंबर ते मैंने तुसी बिठाया तो मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह के साड़ी अगरचे वाज़े ज़ाहिरी नज़र आती है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे बहुत सारे फरामीन दी रोशनी दे विच सिर्फ आलम दीन दे उत्ते ही लाजम नहीं कि उन्हें दीन दी तबलीग करनी है। हर अच्छी गल जिस बंदे दे कोल होवे अगे उसनूं पहुँचा देवे, ये भी दीन दी तबलीग है। हर अच्छी गल किसी बंदे को आ गई है, वो अगे पहुँचा दे। बल्लिगू अन्नी वलो आयतात फलयुबल्लिग शाहिदुल गायबा, हिज्जतुल विदा दे आखिरी जुमले कि जेड़े इत्थे मौजूद हो उन्हां सारियां तक दीन दी तबलीग पहुँचा दो, उन्हां तक मैनूं आन सारियां गल्लां पहुँचा दो। मतलब है अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारियां नूं मुबल्लिग बनाता, सारियां नूं तबलीग करन वाला बनाता। तुहाडी सारियां दी ड्यूटी है कि जिथे जिथे भी जाओ दीन दीयां गल्लां फैलांदे जाओ, दीन सीखो, दीन सिखाओ। इस तहरीक का सिर्फ एक ही मकसद है, दीन दुनिया की भलाई हासिल करना। इस वास्ते तुहानू एक सिद्दीकी साहब माशाअल्लाह पहले ही तुहाडे कोल एक बड़े अच्छे मंझे तजर्बाकार पढ़े लिखे सियाणे अक्लमंद एक आलम दीन तुहाडे कोल मुयसर ने। इन्हां दे कोलों फायदा तो तुसी यकीनन उठा ही रहे हो। सो अगर कुछ कमी बेशी है तो उसनू खत्म करके इन्हां कोल सीखो, इन्हां कोल इलम हासिल करो, इन्हां कोल लै लो जितना लै सकते हो। ये मेरे तलबा दे विचों हैं अलहमदुलिल्लाह, लेकिन एक नाज होंदा है ना किसी तालिब इलम ते, मैनू बिलखसूस इन्हां ते नाज है कि ये मेरे शागिर्द हैं, ये मेरा फ़ख्र है। अल्लाह ताला इन्हां नूं सलामत रखे। इस तरीके यह जिहड़ा प्रोग्राम हुण शुरू कर दिता गया है, ये तुहाडे कोल हर महीने दे दूसरे जुम्मे मैं भी अब तुहाडी खिदमत च हाज़र होंदा रहांगा। अगर जिंदगी रही और मामलात ने वफा की तो इंशाअल्लाह मैं भी आवांगा। इस दे विच यह है कि थोड़ा जिहा बयान होवेगा, आखिर ते तुहानूं 5-7 मिनट 10 मिनट दिते जाणगे, जिहदे विच तुसीं खुद भी सवाल करो। कोई तुहाडे ज़हन विच सवाल है, कोई वुज़ू दे बारे, नमाज दे बारे, गुसल दे बारे, कोई होर जिंदगी दे मामलात दे एतबार नाल, सोना जागना बहना उठना दे हवाले नाल कोई जितने भी मसाइल हैं वो तुसी सवाल कर सकते हो। उन्हां सवालों का जवाब तुहानूं इत्थे ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। सवालों का जवाब देने वास्ते इंशाअल्लाह ये भी हाज़र हैं, तो मैं तो अगर जदों आया तो मैं भी हाज़र हाँ इंशाअल्लाह। इस नशिस्त नूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुसी टाइम दिओगे ना जी? सारे हाज़र होवोगे ना जी? माशाअल्लाह। खुद ये ऐसा काम है कि आप भी हो तो नाल इस याद रख लो ना, एक ज़हन बना लो बिला भी हर महीने का दूसरा जुम्मा है प्रोग्राम होना है, ये वास्ते तो असी टाइम करना ही करना। हर संगी नूं, दोस्त नूं, यार नूं, बेली नूं, चचेर मसेर फफेर नूं उसनूं भी ज़रूर याद करो जिहड़े अज नहीं आए या नहीं पहुँच पा रहे। उन्होंने दसो भी यार प्रोग्राम है इस तरह का, तो ये अगली बारी ज़रूर है इस प्रोग्राम में आना। ठीक है ना जी? एक कर सो ना जी इंज इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडा मेरा सारियां दा हामी नासर है। तो साडी ये नशिस्त अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमाए। चूँकि ये पहला प्रोग्राम है तो मैं उस प्रोग्राम की नोयत के एतबार नाल
इब्तदाई गल्लां लैके तुहाडे कोल हाज़र होया ते ओह इस अल्लाह करे सानू असीं सिख भी लईए ते नाल दूसरा यह है कि असीं उन्हां ते अल्लाह करे सानू अमल करन दी भी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। आयत करीमा में एक पढ़ी है, फ़ी रिजाल युहिब्बून अन यततहरू। कुछ लोग ऐसे ने कि जेड़े पाकीज़गी ते तहारत नू पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे ने जेड़े पाकीज़गी तहारत सफाई सुथराई इसनू एक करते हैं पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह ताला उन्हां सफाई पसंद लोगों के नाल मुहब्बत फरमांदा है। युहिब्बु इसका माना क्या है कि अल्लाह मुहब्बत करता है, अल्लाह उन्होंने पसंद फरमांदा है। ये अहले कुबा वालियां दे उस दौर दे विच चूंकि पानी की किल्लत होंदी सी ना, तो ज़्यादातर पत्थर वट्टे दे नाल इस्तंजा वगैरह करना, तो पानी बहुत कम हुंदा सी। अहले कुबा वाले लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच हाज़र होए ते आपने फरमाया तुसी केड़ा काम करदे हो भी अल्लाह ताला तुहाडी नज़ाफत ते सफाई नूं पसंद कर रहा है, के गल है तुसी की अमल करदे हो? उन्होंने कहा जी पता नहीं सानू, होर तो कुछ नहीं, यही है कि जदों असीं इस्तंजा करदे ना पत्थर वट्टे वगैरह दे नाल ते बाद विच असीं पानी इस्तेमाल ज़रूर करदे हां, तो पानी नाल मतलब ज़्यादा तारत हासिल होंदी है, पाकीज़गी हासिल होंदी है। यही हो सकता है साड़ी कोई वजह होवे कि अल्लाह ताला साड़ी तारत नूं पसंद करता है। इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है, ये तारत नूं सफाई नूं पाकीज़गी नूं पसंद करता है। तो जेड़ा बंदा तहारत सफाई पाकीज़गी नूं पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ते अल्लाह दा रसूल उस बंदे नूं पसंद करता है। अल्लाह ताला ते अल्लाह दा रसूल उस बंदे नाल मुहब्बत फरमांदा है, उस बंदे नूं पसंद फरमांदे ने। और कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला ने एक और मकाम ते भी इस तरह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, तौबा करन वालियां नूं ते पाक साफ रहण वालियां नूं दोवां नाल अल्लाह ताला के करदा मुहब्बत फरमांदा है, उन्हां नूं पसंद फरमांदा है, उन्हां नूं अपना महबूब रखदा है, उन्हां दे नाल अल्लाह ताला नज़रे रहमत नज़रे करम फरमांदा है। तो यह भी कि सफाई सुथराई करन वालियां नूं अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद फरमांदा है। वजह की है, इन्नल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यबा, अल्लाह ताला खुद पाक साफ है तो पाक साफ चीज़ नहीं पसंद भी फरमांदा है। इंजी है ना, इन्नल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यबा, खुद पाक है तो पाक चीज़ नूं पसंद भी फरमांदा है, साफ सुथरी चीज़ नूं के करदा है पसंद फरमांदा है। इस वास्ते ये सफाई सुथराई नूं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक दी रूह दे नाल के इरशाद फरमाया, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, कि ये सफाई ये तहारत ये पाकीज़गी ये नफासत ये सुथरापन ईमान दा हिस्सा है। ईमान दा क्या है? हिस्सा है। एक और हदीस पाक दे अल्फाज कुछ इस तरह ने सुनते रहते हो ना, अत-तहारतु निस्फुल ईमान, अद्धा ईमान आख्या गया है इसमें, निसफ ईमान कह दिता गया है तहारत नूं पाकीज़गी नूं सफाई नूं, क्या आख्या गया जी? निसफ ईमान। हुण निसफ ईमान होवे ते फिर तो बहुत कमाल नहीं, तो जे खाली ईमान का जुज भी समझ लिया जाए, जिस तरह के शत्रुल ईमान दे जरूर है हिस्सा समझ लिया जाए, तो इनका मतलब है कि इनके तो बगैर ईमान तो मुकम्मल नहीं होता ना। अगर निसफ किया जाए तो फिर तो अद्धा ईमान ये विच आ गया, तो जे अगर हिस्सा जुज ही किया जाए तो फिर भी ये तो बगैर ईमान तो मुकम्मल नहीं होता। ईमान खुद एक पाकीज़ा चीज़ है, और ये पाकीज़ा चीज़ पाकीज़ा अमल का तकाजा भी करती है। ईमान नेक अमल का तकाजा करती है ना, कि नेक अमल करो अच्छे अमल करो, क्योंकि गुनाह जो बंदा करता है तो गुनाह की नजासत दे विच ऐसी बदबू कि अल्लाह ताला खुद उसनू नापसंद फरमांदा है। इस वास्ते अल्लाह चाहता यह है कि जदों तुसी मेरा कुरब इख्तियार करने की कोशिश करो तो पाक साफ हो के सोहने सुथरे हो के आओ। नमाज एक ऐसा जरिया है अल्लाह ताला दे नाल बिल मुशाफा अल्लाह नाल गल्लां करन दा एक जरिया है। अल्लाह करे सानू वो मकाम मरतबा मिल जाए कि असीं भी नमाज पढ़ी है तो असीं भी अल्लाह नाल गल्लां करदे पे होईए। हुण तो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं ना, बिल मुशाफा अल्लाह नाल गल्लां करन दा मौका बनता है। ठीक है, तो जदों असीं अल्लाह नाल गल्लां करन दी कोशिश करनी है, मौका बनाना है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है कि नमाज पढ़न तो पहले तुसी वुज़ू करो तहारत करो, जब ताकि जदों तुसी तहारत करके वुज़ू करके आओगे तो तुहाडी ज़हरी सफाई भी हो जाएगी, यानी ज़हरी जिस्म की मैल कुचैल गंदगी पाक साफ हो जाएगी। बातनी भी वुज़ू करन दे नाल तुहाडे गुनाह धुल जांदे ने।
बातनी भी सफाई हो जाएगी। हुण ज़हरी ते बातनी सफाई होगी। हुण मेरे कोल आओ, हुण मेरे नाल आके हम कलामी करो, हुण तुसी नमाज पढ़ो, हुण जिक्र अज़कार करो, ताकि तुहानूं अल्लाह दा जिहड़ा ना कुर्ब भी नसीब हो जाए। आम सलीमुल फितरत इंसान असी अकलमंद सारे कितें किसी बंदे दे कोल मिलण वास्ते जाना होवे, किसी वडेरे कोल, नंबरदार, चौधरी, कौंसलर, कोई MP MNA किसी च, या कोई होर दोस्त यार सज्जन बेली दे कोल बंदा मिलण वास्ते जांदा है, किसी रिश्तेदार अजीज़ो कारब कोल मिलण वास्ते जांदा है, ते घरों निकलण लग्या क्या करदा, या ना धो लवां, सोहणे कपड़े पा लवां, कोई खुशबू है तो वह ला लवां, कोई बन ठन के जावां यार, कोई कंघी शंघी तेल शेल ला के, यानी सही अपने आप नूं बना संवार के एक आम इंसान की बारगाह दे विच तुसी जाना है, उहदे कोल तुसी जाना है, तो इतना सफाई का ख्याल, यार वो बादशाहां दा बादशाह अल्लाह की बारगाह च आउणा, तो फिर तो बदरजा औला सफाई का ख्याल होना चाहिए ना। फिर तो और भी ज़्यादा सानू ख्याल करना चाहिए कि असी आम इंसान की बारगाह दे विच नहीं जा रहे, आम इंसान की खिदमत च नहीं जा रहे, बल्कि असी रब्बुल आलमीन के घर दे विच उहदी खिदमत दे विच हाज़र होण चले, ਉਹਦਾ कुर्ब हासिल करने वास्ते चलने हैं। तो फिर तो सानू ज़्यादा सफाई का ख्याल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस दे विच इब्तदाई तौर पर जिहड़ा है आंदा, वो क्या आंदा है, इस्तिंजा। सब तो पहले तहारत है, पहला जुज़ के वे इस्तिंजा। इस्तिंजा किस इस्तिंजा समझते हैं ना जी, नमाज तो पहले जिहड़ा असी वाशरूम वगैरह दे विच जाने पखाना पेशाब वगैरह की हालात दे विच वाशरूम चो बाहर आने इस्तिंजा। इस्तिंजा भी सुन्नत के मुताबिक अगर किया जाए तो यह भी इबादत बन जाता है। यह भी क्या बन जाता है, यह भी इबादत बन जाता है। हुण क्या है कि इसका सब तो पहला अमल क्या है कि इस्तिंजा खाना वाशरूम लैट्रीन दे विच जाण तो पहले सब तो पहले इसकी दुआ पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए जी? दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा, बोलो बोलो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खबुसे वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खबुसे वल खबाइस। ये वाशरूम जान तो लैट्रीन जान तो पहले दी दुआ है। ये बार बार पढ़नी है। ये क्या करना है जी? बाहर पढ़नी है, अंदर दाखिल होके नहीं पढ़नी, ठीक है ना जी। दाखिल होने तो पहले पहले पढ़नी है। जो दाखिल होना तो अंदर लैट्रीन दे विच जान लग्या खब्बा पैर जिहड़ा है वो पहले रखना है। क्या करना? खब्बा पैर पहले रखना है। अंदर लैट्रीन दे विच जान तो पहले क्या करना जी? खब्बा। पहला काम क्या करना है? दुआ पढ़नी है। फिर क्या काम करना है? खब्बा पैर। फिर जो अंदर गए तुसी जो जिहड़ी हाजत है वो पूरी करके, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मसला जरूरी समझने वाला यह है कि लोटा पानी का भरिया पिया होंदा, बाज़ औकात ज़्यादा भर जाता है, टूटी खुली रह जाती ना, पानी ज़्यादा भर जाता है, तो पानी जो असी लोटा चाण लगते हैं ना तो अंगूठा विच चला जाता। अंगूठा क्या हो जाता? विच चला जाता ना, लोटे दे विच चला जाता। अगर लोटे दे विच अंगूठा चला जाए तो वह पानी पाक होंदा, पाक करन वाला नहीं रहिंदा, वो मुस्तामल कहलांदा। वो पानी क्या हो जाता जी? वो मुस्तामल होंदा, इस्तेमाल शुदा पानी हो जाता। वो पाक तो जरूर होंदा लेकिन पाक करन दी सलाहियत खो जाता। इस वास्ते लोटा जदों भी चाहना या तो उत्तू चाहना या भरो ही इतना कि अंगूठा अगर विच जाता तो अंगूठे तो थले थले पानी रहे, और अगर ज़्यादा भर गया तो अंगूठा विच ही जाता तो फिर क्या है कि थोड़ा जिहा डोल लो कि अंगूठा तुहाडा विच जाए भी तो तर ना होवे, पानी नाल टच ना होवे। गल समझ आ रही है जी? अजकल वैसे अज हत्थी वाले लोटे आ गए हैं तो होर भी अच्छे, जिसने भी ये बनाए ना अल्लाह उसको खुश रखे, ये उसने अच्छा काम किया है कि बंदा हत्थी तो चा लैंदा है, पकड़ लैंदा है। ये पानी इतना इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना इसराफ है। इसराफ भी नहीं करना, इसराफ अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमांदा। ज़ाया करना, ज़्यादती करना किसी चीज़ के इस्तेमाल की, एक ये अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमांदा। इतना घट भी इस्तेमाल नहीं करना कि पाकीज़गी और तारत मिले ही ना, पाकीज़गी होवे ही ना, पाक ही ना होवे, बंदा नजासत लगी रह जाए, घट भी नहीं। इतना पानी इस्तेमाल करना है कि जड़ा ज़्यादा भी ना होवे ते घट भी ना होवे, यानी पूरा पूरा पानी जिस नाल तुहानू मुकम्मल तहारत जिहड़ी है ना मिल जाए। जदों तुहाडा दिल मुतमैन हो जाए कि हुण जी बिल्कुल जिहड़ा ना नजासत दे ज़र्रात कतरात ये सारे ज़ाइल हो गए ने, असी हुण बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, पाक हो गए हैं,
उस टाइम तुसी पानी का इस्तेमाल छोड़ देना। गल समझ आ गई जी। जदों तुसी उठना बाहर निकलना, जदों उठना तो बाहर निकलना, तो बाहर निकलने लग्या सज्जा पैर पहले बाहर रखना होना, अंदर वड़न लग्या क्या कीता सी, खब्बा पैर, बाहर निकलने लग्या सज्जा पैर। गल समझ आइए जी। यानी मस्जिद दे विच आइए तो अंदर पहले सज्जा पैर रखना चाहिए, बाहर निकलने लग्या खब्बा पैर, तो लैट्रीन दे विच दे बारक्स, लैट्रीन जाते होया खब्बा पैर, निकलदे होया सज्जा पैर, निकल के दुआ केरी पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल अज़ा व आफ़ानी। बाहर तुसी निकल आए, हुण के काम करना है कि अपने हत्थां नूं अच्छी तरह धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते ने कि जी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे आंदा है, इज़ा तवज़्ज़ा फलम्मा इस्तंजा दालका यदहु बिल अर्द। फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जदों वुज़ू फरमाते सन तो फिर इस्तंजा करते सन, इस्तंजा करके जो फारग होंदे सन तो अपना ज़मीन हाथ ते रगड़ते सन, हैं जी सही तरह, दाला का यादा हू बिल अर्द, जमीन ते रगड़ते सन। मतलब क्या है कि उस दौर के होने वाले साबन टिशू टूशू तो ये वो सारा सिस्टम तो नहीं सी ना उस टाइम, तो मिट्टी नाल यानी थले जमीन ते रगड़ना ताकि उस बदबू के आसार जड़े ने वो सारे खत्म हो जान, ता नजासत जी ज़ाहिल हो जाए मुकम्मल तौर पर। तो हुण साढ़े कोल साबन हैं, लोशन वगैरह या इस तरह का कुछ चीज़ां जिहड़ियां मौजूद हैं जिन्हें अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, साफ सुथरा कर लेना चाहिए। जो हाथ भी इंज धोवो कि तुहानू तसल्ली हो जाए कि हाथ साफ हो गया। हुण ये चीज़ है, इस दे ज़िमन दे विच एक मसला लाजमी जिक्र करना ज़रूरी समझदा मैं, वो ये है कि बाज़ औकात असी बाहर निकलदे हां, सफ़र ते निकल गए, या उंज ड्राइवर लोगों नूं कई दफ़ा वेख्या है, या कोई बंदा कारोबारी आदमी है किसी ऐसी जगह से रेड़ी रूड़ी लाई खला के उसनों करीब दे विच कोई लैट्रीन कोई वाशरूम नहीं मिलता, तो वो उत्थे ही कुरबो जवार दे विच ही कोई अगे पिछे वेख्या तो वो ड्राइवर कई बार टायर दे नाल ही बह जाते है, वेख्या उन्होंने। इस तरीके कई और लोग हैं दुकानदार, अगे पिछे कोई दीवार का थोड़ा जहा आसरा मिले ओला मिले कि वो तो करीब दे विच ही हो के छोटी हाजत कर लेंदे ना जी। लेकिन वो छोटी हाजत जो करते हैं तो वो कतरे तो रह जाते हैं कि नहीं रहिंदे, कि नहीं रहिंदे। जितना भी वो उसनों साफ करने की कोशिश करे साफ हुंदा नहीं साफ हुंदा। वो कतरात जिसम नाल भी लगते हैं तो लिबास नाल भी लगते हैं, जिसम भी नापाक तो लिबास भी नापाक। यही वजह है कि यह वजह लोग ज़्यादातर बहाने बनाते हैं, यार कपड़े साफ नहीं रहते। जदों उन्होंने कभी है ना नमाज शमाज के बारे तो यार बस यार कपड़े नहीं ठीक, तू नमाज पढ़ो तुसी पढ़ो, ये बहाना एक विच। लेकिन इस दी हुण वईद सुनो। पहले एक हदीस पाक है, ये बड़ा सख्त गुनाह है, ये जेडे कतरात लगते हैं ना, ये बड़ा सख्त गुनाह है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक बाकायदा हदीस पाक है, उस हदीस ते बड़ी मुफस्सल और बहुत ज़्यादा गौर तलब ते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शाना नाल भरी हुई हदीस है ना। लेकिन मैं अपनी गल तुहाडे तक जी पहुँचाना चाहना सिर्फ वो विचों लै लैने, तो बाकी फिर कभी नसीब नाल मुयसर आई तो उससे बाल गल करांगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कबरैन, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दो कबरां दे उत्तों गुजरे। बड़ी मशहूर रिवायत तुसीं सुनी होनी, दो कबरां दे उत्तों गुजरे तो निगाह नबूवत दे नाल आपने मुशाहदा फरमा लिया कि भी इन्हां दोवां नूं अज़ाब हो रहा है। फ़क़ाला इन्नहुमा युअज़्ज़बान, आपने फरमाया कि इन्हां दोवां कबरां वालियां नूं अज़ाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, फरमाया इन्हां नूं कोई वड्डा गुनाह इन्हां को नहीं कीते वा कि जिन्हां दी वजह तो इन्हां नूं कबरां दा अज़ाब पे हुंदा है। फ़अम्मा हाज़ा ला यस्तनज़िउ अनिल बौल, एक कबर वाले की तरफ इशारा करके आपने फरमाया ए कबर वाला जड़ा है ना, इसनों जड़ा अजाब हो रहा है वो इस वास्ते हो रहा है कि पेशाब के कतरियां तो नहीं सी बचता, पेशाब के कतरियां तो नहीं सी बचता, परहेज नहीं सी करता, एहतियात नहीं सी करता, इस वास्ते इसनों कबर का अजाब हो रहा है। देखो ना, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान है कि कबर के विच अजाब ने भी वेख लिया, अजाब की इल्लत भी समझ गया।
उस दा सबब भी समझ गए। मैं दसिया ना कि हदीस तो हजूर की शाना नाल भरी हुई है ना, खैर, लेकिन साडा मकसूद जिहड़ा मैं विचों तुहानूं पेश कर दिता कि फरमाया कि यह जिहड़ा कबर वाला है ना, इसनूं अजाब जिहड़ा हो रहा है वो इस वास्ते हो रहा है कि पेशाब के कतरियां तो नहीं सी बचदा। इस